बिहार के एक महिला ने दरोगा पर जाति सूचक गाली देने व मारपीट करने का आरोप लगाया। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के रामपुर उगन के प्रभा देवी ने मोतीपुर थाना के एक दरोगा पर जाति सूचक गाली देने, घर में दारू रखकर फंसा देने की धमकी व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए आवेदन SC/ST थाना मुजफ्फरपुर को केस दर्ज करने के लिए आवेदन डाक द्वारा 23 दिसंबर भेजा है। आपको बताते चलें कि प्रभा देवी ने आवेदन के माध्यम से कहा है कि मैं अपने मालिक स्वर्गीय विंध्या प्रसाद शाही द्वारा दान में उनके जीवन काल में सेवा टहल करने में जमीन दिए हुए हैं, जिसका खाता संख्या 255 खेसरा संख्या 1009 रकवा 6 डिसमिल है, जिसका खतियान पूर्व मालिक के नाम से बना हुआ है। उसमें मेरा मकान वर्षों से बना हुआ है। उक्त भूमि पर मोतीपुर के दरोगा JP गुप्ता अपने दलबल के साथ आकर मेरा घर उजाड़ने लगे और विरोध करने पर जाति सूचक गाली देते हुए बद्दी गाली दिए और मेरे साथ मारपीट किए। प्रभा देवी ने मोतीपुर अंचल के अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों पर भी आरोप लगाया है, जिसमें मेरे प्रतिष्ठा का हनन हुआ है, किसी को मुंह दिखा नहीं पा रही हूँ। वहीं इस मामले में मोतीपुर थाना के दरोगा जयप्रकाश गुप्ता से बिहार संवाददाता JKP राजू ने जब फोन पर बात किया तो उन्होंने इन सब बातों से इनकार करते हुए कहा कि जमीन से जुड़ा मामला है, CO साहब देख रहे हैं। आइए सुनाते हैं पीड़ित महिला और उसके पति का क्या कहना है। न्यूज़लैंड नेटवर्क के लिए मुजफ्फरपुर से बिहार संवाददाता JKP राजू की रिपोर्ट। जी सर, वो जमीनी विवाद है सर, और जमीनी विवाद है और JP गुप्ता जाते हैं, बार बार गाली गलौज करते हैं और JP गुप्ता दरोगा मोतीपुर का और जब बहुत गाली गलौज करते हैं और बोलते हैं साला दूसरा तुमको दारू रख के फंसवा देंगे, बहन से तुम कुछ लाइक नहीं है, तुम लोग को कुछ है नहीं, जमीन है, जमीन है। और जमीन के लिए बोलता है दशई ठाकुर और धनी राम के बोले हुआ है, उससे घूस लिया 2 लाख रुपया JP गुप्ता और CO साहब भी अब मिल गए हुए हैं, कर्मचारी भी है, कर्मचारी भी मिल गए हुए हैं। वो सब मिल के हमको गरीब आदमी के सर पता चला, वो गाली देते हैं तो हम ही को उन्हीं के पक्ष में हमको गाली देते हैं, उसको कुछ नहीं बोलते हैं। वो आते हैं, हम डायरेक्ट हम ही को मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, घर में घुस जाते हैं तो उसको घुसे न लिए हुए हैं। सर हम लोग के परेशान 5-6 महीने से कीजिए, हम लोग का खाना पीना हराम है, सोना भी हराम है सर। हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, हम लोग दिन में सो भी नहीं पाते हैं, रात को सही से हम लोग चैन से सो पाते हैं सर। इतना हम लोग के JP गुप्ता हराम किए हुए हैं सर। लगातार बहुत बेइज्जत करते हैं सर, हम लोग किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं है सर। लगातार गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं हम साला जमीन उसके 3 दिन में बोले हम अति दखल कराएंगे, बोले तुम्हारा जमीन नहीं, तुम बोलो साफ करो, तुम साफ करो, उसको हम दखल कराएंगे। जी सर, SP साहब के जी SP साहब के हमें कहते सर दिए हुए, लेकिन अभी वहाँ से भी कुछ हमको नहीं मिल पाया है सर, न्याय हमको भी कुछ वहाँ से भी नहीं मिल पाया है। जी अभी भी परेशानी जी अभी भी परेशानी होता है सर। उस लोग मजाक हम लोग को उड़ाता है सर, बोलता है हम तो पैसे वाले हैं। साहब के यहाँ जो आवेदन दिए हैं जी क्या मतलब आवेदन मिले हैं तो क्या बताएं? जी अभी तो नहीं मिले हैं और स्ट्रीमिंग बोले हैं जैसा चला गया, देखिए अब क्या होता है। हम तो केस किए हुए हैं, अब देखिए क्या होता है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, हम लोग को कुछ लाभे नहीं मिल रहा है यहाँ दौड़ बड़ा करने से सर। DM के दिए, DM साहब के दिए थे, SP साहब के दिए थे, IG साहब के दिए थे, SP ऑफिस भी दिए थे। ये कौन है आपके पत्नी है सर। मतलब आप भी साथी हैं? जी हम क्या समस्या है सर? ये समस्या है जो जब CO साहब हम लोग का साइन करके दे दिए से आपको पक्ष में है, आपको जमीन और उसको जमीन के जो दिखा रहे थे रसीद के वाला, तो उसको तो बोले जो उसका गलत है से आपको जमीन है, आपको हो गया से आप जा सकते हैं। सबको सामने भी JP गुप्ता भी थे, CO साहब थे, उसको कर्मचारी थे, सारा लोग थे थाना पर। हम लोग के दे दिए जमीन। जब हम लोग घर पर आ गए तो फल हो के गए थे, हम लोग साफ सुथरा करने लगे तो JP गुप्ता गए या कहे थे तुम बंद साफ करो से तुम्हारा जमीन नहीं है। तो हम बोले सर हमको तो साइन करके CO साहब दे दिए हैं, तो हम लोग काहे नहीं इसमें काम करेंगे? तो नहीं करना है, इसीलिए हम बोले जो हम करेंगे, हमको तो जब मिल दिया है तो हम काहे नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमको गाड़ी दिया, रंडी भोसरी दुसात जात बोलूँ कोई काम का नहीं है बोलूँ, तो तुमसे कुछ भी नहीं होने वाला है, तुम कहीं भी जाओ, कोर्ट में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे हम 3 दिन के बाद हम उसको जमीन दिवाएंगे और सारा कार्रवाई हम करेंगे। सब तुमको हाँ दरोगा मोतीपुर थाना के दिए। जैसे हमको बताइए, जब मतलब जमीन किसका है सही में? सर मेरा जमीन है। आपका जमीन? जी जमीन जो है कितना दिन से घर बना हुआ है? सर जमीन बहुत पहले से सर है, हम लोग का उस पर 3-4 पुश बीत गए, हम लोग तो अब आए हैं, लेकिन मेरा दादी उदी परदादी थे, सब थे उसमें। अभी जमीन में पक्का का मकान है? जी मेरा पक्का का मकान है, उसमें शुरू से आज तक। कितना जमीन? सर जमीन 6 डिसमिल है, लेकिन अब रोड में है, अभी स्कूल में है, मेरा अभी 5 डिसमिल बचा हुआ है, लेकिन नाम पर उसको लिख दिए सर से बोलूँ उसी का जमीन है। तो लेकिन
पूरा हमको दादा दादी के नाम से वो जमीन है, हम लोग उसमें सर्वे है, सब कुछ है। सीओ आपके नाम से कर दिया, फिर जी। दूसरा सीओ आया तो हाँ, हमको सीओ साहब नाम पर कर दिए, सर्वे भी है हमको नाम पर दादाजी के, और जबर सरकार से दिए हैं हमको, दादाजी के नाम से कर दिए हैं। वो सीओ साहब भी बोले जी आपको है, साइन करके पेपर भी हमको दे दिए जी आपका जमीन है। और बाद में अब जेपी गुप्ता कह रहे थे नहीं आपको नहीं है, से भूल चूक के हो गया, शायद पढ़े लिखे है कि नहीं सीओ साहब, से इसीलिए से हमको भूल से लिखा गया से जमीन उसका है, बोलो आपको नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? प्रभा देवी, परवा। प्रभा देवी, घर कहाँ हुआ? मोतीपुर, मोतीपुर। जी रामपुरगंज में, गाँव? रामपुरगंज में। आपका क्या नाम हुआ? जी मेरा रोशन पासवान नाम है। आप घर? घर रामपुरगंज। रामपुर होगा। हाँ जी रामपुरगंज। और थाना कौन सा हुआ? थाना मोतीपुर हुआ सर। जी जी हाँ। तीनों के नाम बताए ना?